वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तफ़ाक़ राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसियों के तसलसल और मुल्क के मफाद में सख्त फैसले लेने का आज़म। आर्मी चीफ की इक़्तिसादी इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की तरफ से मुकम्मल ताउन की अपनी दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, SIFC का प्लेटफार्म आगे बढ़ाने का रास्ता है। सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर हाथों में हाथ डालना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC के इजलास का एलामिया जारी। इस प्लेटफॉर्म पे आके सब ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हुए जो इकनॉमिक डिस्कोर्स है उसकी इनिशिएशन नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन की जो नई हुकूमत है लेड बाय मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पब्लिक कमिटमेंट आज दी कि रेवेन्यू जनरेशन में जो FBR का रिफॉर्म है ये महज IMF की डिमांड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट, ये नीड पाकिस्तान की अपनी है। हमने अपनी रेवेन्यू जनरेशन को खुद दुरुस्त करना है। SIFC की मीटिंग में तरजीह मईशत की बहाली थी। नई इत्तेहादी हुकूमत FBR में इस्लाहात चाहती है। हुकूमत ने सर्कुलर डेट और निजकारी जैसे मसाइल हल करना है। मौजूदा हुकूमत को हमें वक्त देना चाहिए। CPEC के दूसरे मरहले के लिए बेहतर प्लानिंग करना होगी। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी उतना ही मौसर अमल दरामद होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा तो पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। गवादर में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि हम इस खतरे पर भी काबू पा लेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में आज़रबाईजान के हम मनसब से मुलाकात। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों वज़रा का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तजारत को 5 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार। इसहाक़ डार ने एटमी तवानाई में तजुर्बे और महारत के इश्तराक के लिए पाकिस्तान की तैयारी का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत है। हमें साफ़ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तक़बिल के लिए काबिले अमल हल पेश करती है। न्यूक्लियर एनर्जी मज़ीद महफूज और सस्ती बनाने के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। One thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. अमरीकी सफ़ीर जेल में बानी PTI से मुलाकात करके उनका मौक़िफ़ सुने। अमरीकी सफ़ीर बानी PTI की गलत सज़ाओं के इल्ज़ामात का जायज़ा लें। बानी PTI से सुने कि उन्हें कैसे गलत सज़ाएँ दी गईं। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शेरमैन का डोनाल्ड लू से मुकालमा। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान से कभी ऐसी पेशकश नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी है। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू नहीं किया जाता। अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। गुल बहादुर ग्रुप और कलदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफ़गानिस्तान में कार्रवाई का हदफ ये दोनों ग्रुप थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी की मजम्मत। कहा, मसले के हल तक पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गजा में हॉस्पिटल्स पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। मासूम बच्चों को बमबारी का निशाना बनाना बर्बरियत है।
मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिया वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, कई घंटे हो गए, असद मजीद की जानिब से कोई बयान नहीं आया। असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, एक बार फिर वजाहत पेश करें। अमेरिका ने कभी साफ और शिफाफ का लफ्ज़ इस इलेक्शन के बारे में इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई को बरी करने का बयान दिया। डोनाल्ड लू के मुताबिक साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो ये मुकदमा ही झूठा है। मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनाई गई, ये सैल्यूट मार हुकूमत है। डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। साइफर ड्रामा था। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं बल्कि असद मजीद ने भी बानी पीटीआई के दावों को मुस्तरद किया। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्क करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान पीटीआई की नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान। डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब कोई चीज पर्दे में नहीं रह गई। जो लोग इनके लिए बैरूने मुल्क लॉबी कर रहे हैं, ये वही लॉबी है जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है, वो अमेरिका हो या यूरोप। ये मुतालबा बल्कि इस बात की जरूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। उस वक़्त की कौमी असेंबली तोड़ने पर, उस वक़्त के सदर पर, इमरान खान उसमें भी शामिल थे और इसके स्पीकर भी शामिल थे। नू लीग का डोनाल्ड लू के बयान के बाद साबिक सदर, स्पीकर और बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया गया। इसकी वजह से ही 9 मई का वाक़या हुआ। पीटीआई का मकसद सिर्फ हसूल इक़्तिदार है। ये सारा खेल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। बानी पीटीआई ने ज़रूरत पड़ने पर अमरीका को यार और कभी गद्दार बनाया। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केपी असेंबली का इजलास आज होगा या नहीं, इबहाम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली आमने सामने। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर का इजलास बुलाने का फैसला गैर आईनी है। गवर्नर ने वज़ीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असेंबली इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का रद्द-ए-अमल। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून को खत लिख दिया। खत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती की हिदायत पर लिखा गया। खत में गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले की कानूनी हैसियत का पूछा गया है। पंजाब असेंबली का इजलास, बजट पर बहस। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली शाह की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बजट किताबों को बेसूद करार दे दिया। बानी पीटीआई की तस्वीर न हटाने पर लीगी अरकान का एहतजाज। पंजाब असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने पंजाब हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा कि निगरान हुकूमत के दौर का बजट हुकूमत पेश ही नहीं कर सकती। राना आफ्ताब का कहना है कि बजट अवाम दुश्मन है, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं। अद्वियात महंगी और नापैद हो चुकी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है। हुकूमत ने बिजली और गैस बिलों से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। बानी पीटीआई की वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट जमा करवाकर अदालत को मुतमईन करें कि डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सुपरिटेंडेंट डयाला जेल को बानी पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। जेल रूल्स में ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाज़त ही नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का एतराज़। ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। बानी पीटीआई कितने मुकदमात में अडयाला जेल में कैद हैं, रिपोर्ट तलब।
अडयाला जेल में इस्लामाबाद के दीगर कैदियों पर भी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों सियासी जमातों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग पर भी इत्तफाक हुआ। पीटीआई वफ्द में सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, असद कैसर, जुनैद अकबर और डॉक्टर अमजद शरीक थे। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पटिशन पर सख्त बरहमी का इजहार किया। नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं, क्या वो अपने दस्तखत से अहकाम जारी कर रहे हैं? आप बताएं कि उस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। वकील साहब सवालात के जवाबात बताएं। अदालती सवालात पर दरख्वास्त गुजार वकील तज़ब्ज़ुब का शिकार। अदालत की आइंदा समाअत पर वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने दरख्वास्त पर समाअत की।